Once again, a very good evening and a warm welcome to everyone to English Space. This is your Sanjay Sinha. Dear students, मैंने अपने प्रीवियस क्लास में आपको नाउन और नंबर के विषय में बतलाया था। मैंने बतलाया आपको और एक्सप्लेन किया कि भाई नंबर क्या होता है। वह भी इंग्लिश ग्रामर में नंबर एक ग्रामेटिकल यूनिट है, एक या एक से अधिक। अगर कोई नाउन एक या एक से अधिक चीज़ों के विषय में बतलाता है तो नंबर हो गया। फिर हमने बतलाया आपको कि टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। जो सिंगुलर नंबर होते हैं उनसे एक चीज़ का बोध होता है, सिंगल एक, और प्लूरल नंबर का मतलब होता है एक से अधिक। जैसे अ बॉय ये सिंगुलर है, अ गर्ल सिंगुलर है, अ काऊ सिंगुलर है, और काउज का मतलब हो गया मोर देन वन काऊ, बॉयज़ का मतलब हो गया मोर देन वन बॉय। जब एक से अधिक होगा तो प्लूरल और एक होगा तो सिंगुलर। आज हम बतलाएंगे कि भाई रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नंबर, यानी कि सिंगुलर नाउन जो सिंगुलर नंबर में है, एक है, और उसे प्लूरल बनाना है। कैसे प्लूरल बनाएंगे? तो हाउ टू चेंज इनटू प्लूरल नंबर। हाउ कैन यू चेंज अ नाउन फ्रॉम अ सिंगुलर नंबर टू प्लूरल नंबर। कोई नाउन है, आप उसे कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। एक चीज़ पहले हम आप लोगों को क्लियर कर दें कि जो अनकाउंटेबल नाउन हैं उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता है तो उसकी मीनिंग चेंज होती है, उसकी मीनिंग अलग होती है। तो वो तो मैं बाद में देखूंगा। सबसे पहले आज मैं यहाँ ये आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। आपने पढ़ा होगा कि भाई जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो नाउन है तो नाउन के अंत में हम एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। या तो एस जोड़ते हैं, एस ऐड करते हैं, या ईएस ऐड करते हैं, या तो एस ऐड करते हैं या ईएस ऐड करते हैं। यानी कि नाउन के अंत में हम एस या ईएस ऐड करके, एस या ईएस लगा करके हम लोग उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे एस ऐड करें या ईएस ऐड करके हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अब हमें ध्यान ये देना है कि हम कहाँ पर अंत में, कोई नाउन के अंत में एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे और कहाँ पर हम ईएस ऐड करेंगे। तो वेयर टू ऐड एस टू मेक a noun plural and where to add es to make a noun plural। कहाँ पर s लगा के प्लूरल बनाएंगे और कहाँ पर es लगा के प्लूरल बनाएंगे। तो आइए चलिए इस सेशन में हम लोग ये समझते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे चेंज करेंगे। तो पहला जो रूल है कि भाई हम लोग s लगा करके अंत में, नाउन के अंत में हम एस लगा करके, एस ऐड करके हम जो है वो प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एक नाउन है बुक, और बुक सिंगुलर है, आप जानते हैं। अब इसको हमें प्लूरल बनाना है तो हमने एस ऐड कर दिया, अंत में बुक है, और बुक में हमने क्या कर दिया कि इसमें, इसके अंत में एस ऐड कर दिया, एस जोड़ दिया, तो ये बन गया बुक्स। फिर देखिए ये पेन है और पेन में हमने एस ऐड कर दिया तो ये बन गया पेन्स। फिर पेंसिल है, उसी तरह से पेंसिल में के अंत में हमने एस ऐड कर दिया, एस जोड़ दिया, तो ये बन गया पेन्स। तो आपने फर्स्ट रूल में देखा कि वर्ड के अंत में, नाउन के अंत में एस लगा करके हम प्लूरल बनाएंगे। तो ये तो हो गया कि भाई बुक है। जैसे चेयर है, एक और एग्जाम्पल लीजिए, चेयर है, ये तो सिंगुलर है। अब इसको प्लूरल बनाना है तो कुछ नहीं, चेयर में एस लगा दीजिए,
तो चेयर में एस लग गया तो चेयर्स बन गया। चेयर का मतलब एक चेयर से है और सिंगुलर है, और चेयर्स का मतलब मोर देन वन, एक से अधिक चेयर। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ड के अंत में, नाउन के अंत में एस लगा करके, जो कॉमन नाउन है उनके अंत में एस लगा करके, एस ऐड करके, जोड़ करके, है ना, हम प्लूरल बनाते हैं। दूसरा रूल है कि केवल एस, तो भाई कहाँ एस लगाएंगे और कहाँ ई एस लगाएंगे, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि एस तो लगा दिया और ई एस कहाँ लगाएंगे। तो उसका भी एक ट्रिक है। कहता है कि अगर किसी वर्ड के अंत में, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर किसी वर्ड के अंत में एस हो, एस एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो और जेड हो, किसी वर्ड के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड हो, तब उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि उस वर्ड के अंत में हम लोग ई एस ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? ई एस जोड़ करके हम उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे देखिए यहां गैस है, इस वर्ड देखिए, बाय एडिंग ई एस टू द एंड ऑफ अ सिंगुलर कॉमन नाउन एंडिंग विद द लास्ट लेटर एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। अगर किसी कॉमन नाउन के अंत में या किसी कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस आता है, एस एस आता है, एस एच आता है, सी एच, लेकिन यहां सी एच का प्रोनाउंसिएशन च होना चाहिए, एक्स आता है और जेड आता है, तब ऐसी स्थिति में हम लोग एस नहीं लगाएंगे, ई एस ऐड करेंगे। अब आप एग्जाम्पल में देखिए, यहां हमने एग्जाम्पल दे रखा है गैस। अब गैस वर्ड है, गैस वर्ड के अंत में एस आता है, हमने क्या ऐड कर दिया? ई एस। सो गैस से गैसेस बन गया। अब आता है बस। आप बस वर्ड को देखिए, बस वर्ड के अंत में एस आता है, हमने क्या कर दिया? इसमें ई एस ऐड कर दिया। तो वर्ड के अंत में एस आया और वर्ड के अंत में एस आया, तो हमने क्या किया? ई एस लगा दिया। अब क्लास है, अब देखिए वर्ड के अंत में डबल एस आ रहा है, जैसे क्लास है, जैसे ग्लास है। एक और एग्जांपल लीजिए, ग्लास है, तो अगर वर्ड के अंत में डबल एस आ रहा है, एस एस आ रहा है, तो इसमें ई एस ऐड कर दीजिए, क्लासेस। क्लास लिख करके ई एस ऐड कर दिए। ग्लास है तो देखिए जी एल ए डबल एस, ग्लास हो गया, अंत में डबल एस आ रहा है, ई एस ऐड कर दीजिए, तो आपका प्लूरल बन जाएगा। अब आता है कि भाई अगर एस एच हो, वर्ड के अंत में क्या हो? एस एच हो। देखिए बुश है, बुश एस एच अंत में आ रहा है, हमने बुश लिखा और ई एस ऐड कर दिया, बुशेज बन गया। ब्रश है तो ब्रश के अंत में, ब्रश वर्ड के अंत में एस एच आता है, हमने ब्रशेस कर दिया, ब्रश लिखा, और चूंकि एस एच आ रहा है वर्ड के अंत में, इसलिए ब्रशेस कर दिया। अब आता है कि वर्ड के अंत में सी एच, और सी एच में सी एच का उच्चारण, यानी कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका प्रोनाउंसिएशन अगर च हो, सी एच हो, चूंकि सी एच का उच्चारण क भी होता है, अगर सी एच का उच्चारण क होता है तो उसमें हम लोग जो है एस जोड़ दें। जैसे मोनार्क, तो मोनार्क में सी एच आता है, मोनार्क मतलब किंग, तो मोनार्क जो होता है उसमें सी एच आता है और सी एच का उच्चारण क होता है, तो उसमें एस ऐड करें। वो हम एक्सेप्शन आपको बाद में बताएंगे, सबसे पहले यहां क्लियर करिए कि अगर सी एच आता है, जैसे आपका हो गया बेंच, बेंच च, सी एच स्टैंड्स फॉर च, तब क्या हुआ? बेंचेज। क्या हो गया? बेंचेज। जैसे आया वॉच, तो वॉच की स्पेलिंग क्या होती है? WWATCH, वॉच, अंत में आया CH और CH का उच्चारण च हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे? वॉच में ES ऐड कर देंगे, तो उसका प्लूरल बन जाएगा। उसी तरह से वर्ड के अंत में X रहे, जैसे बॉक्स है, अब देखिए बॉक्स अंत में कौन सा लेटर है? X है, क्या कर दिया हमने? ES जोड़ दिए, बॉक्सेस। जैसे टैक्स है, अंत में क्या है? अंत में क्या है? X है, इसमें हमने क्या कर दिया? ES ऐड कर दिया, टैक्सेस कर दिया। तो इस तरह से अगर किसी वर्ड के अंत में एस, एस एच, एस एस, सी एच, एक्स,
और आपको आ रहा है जेड, जैसे क्विज है। अब आप देखिए क्विज, अब देखिए यहां क्विज है, QUIZ, क्विज, अंत में आ रहा है जेड, तो इसको आप क्या करेंगे, ES जोड़ दिए, क्विजेज। जैसे टोपाज, तो टोपाजेज, तो आप टोपाज से टोपाजेज हो जाएगा, क्विज है, क्विज से क्विजेज हो जाएगा। तो किसी वर्ड के अंत में अगर S हो, SS हो, CH हो, SH हो, X हो और Z हो, तो उस स्थिति में हम लोग ES ऐड करके, ES जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। अब जैसे देखिए, लेकिन एक एक्सेप्शन है, जैसे बॉक्स है तो बॉक्सेस हो जाएगा, टैक्स है अंत में X है तो टैक्सेस हो जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन मैं दे रहा हूं, और एक्सेप्शन अपवाद है। अपवाद क्या है कि जैसे ऑक्स अगर है, ऑक्स, तो ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं होगा, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है, OXEN। ऑक्स में हम लोग क्या लगाते हैं, EN लगाते हैं, तो ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है, OXEN, ऑक्सेन लगा करके हम लोग उसका प्लूरल बनाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम S और ES लगा करके वर्ड के अंत में हम उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, चेंज करेंगे, सिंगुलर से हम प्लूरल बनाएंगे। और इसके अलावा और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं। अब जैसे देखिए, यहां पर देख रहे हैं कि अगर कोई वर्ड के अंत में Y है, ध्यान रखिए, अगर कोई वर्ड है और उस वर्ड के अंत में Y है और Y के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है, Y है, अगर कोई वर्ड का एंडिंग Y से होता है और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो उस स्थिति में Y को हम लोग I में बदल करके ES जोड़ देते हैं। जैसे लेडी, अब देखिए इस वर्ड के अंत में Y आया, लेडी, लेडी का प्लूरल क्या हो गया, लेडीज। क्यों, Y है, Y को हमने I में चेंज कर दिया, Y को आप I में बदल दीजिए, और Y के पहले D कॉन्सोनेंट है, ES लगा दीजिए, लेडीज हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल सिटी देखिए, सिटी वर्ड है, अंत में Y है और Y के पहले T है, तो अगर वर्ड के अंत में Y रहे और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, T कॉन्सोनेंट है, आप झट से क्या कीजिए कि Y को चेंज कर दीजिए I में, Y को आप लोग चेंज किस में कीजिएगा, I में कर दीजिए और उसमें ES ऐड कर दीजिए। तो सिटी है, अब देखिए यहां सिटीज हो गया। क्यों, क्योंकि Y को पहले हमने I में चेंज किया। क्यों चेंज किया, क्योंकि Y के पहले कॉन्सोनेंट है। तो याद रखिए, अगर कोई वर्ड Y से एंड होता है और Y के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है, तो उस स्थिति में Y को आप I में बदल दीजिए और ES जोड़ दीजिए। जैसे सिटी Y है और Y को आपने I में चेंज किया कर दें, और Y के पहले T कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या कर दीजिए, ES जोड़िए, यानी कि Y को I में बदलकर ES जोड़ देना है, तब जब Y रहे अंत में और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे। आप उसी तरह फ्लाई देखिए भाई, फ्लाई अंत में ये वर्ड Y आया और Y के पहले L कॉन्सोनेंट है, आप क्या करेंगे, Y को आप चेंज कीजिए I में और ES जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। फिर बेबी है, बेबी अंत में Y है और Y के पहले B कॉन्सोनेंट है, तब क्या करेंगे, Y को I में चेंज कीजिए और ES जोड़ दीजिए, तो हो गया बेबीज, फ्लाई का फ्लाइज, लेडी का लेडीज, सिटी का सिटीज और कंट्री का कंट्रीज हो जाएगा। लेकिन एक बात और, अगर वर्ड के अंत में Y है और Y के पहले अगर कोई वॉवेल है, अगर किसी वर्ड के अंत में Y है और Y के पहले वॉवेल है, तो आपको Y को I में नहीं बदलना है, आपको सीधे ES लगा देना है। जैसे देखिए, अब इस स्थिति में देखिए, प्ले है, PLAY, अंत में Y आया और Y के पहले A क्या है, वॉवेल है, आपको कुछ नहीं करना है, Y को I में नहीं बदलना है, आपको सीधे S लगाना है, PLAY प्ले और PLAYS प्लेज। तब अगर कोई वर्ड के अंत में Y हो और Y के पहले कोई वॉवेल हो, तो केवल S ऐड कर देना है, S जोड़ करके प्लूरल बनाइए। जैसे टॉय, अब आइए, Y है, Y के पहले वॉवेल है और वॉवेल है O, आपको सीधे S जोड़ देना है, टॉयज। जैसे रे, Y है, Y के पहले A वॉवेल है, तो उस स्थिति में आपको S जोड़ देना है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमें कहां पर
ईएस लगाना है, कहां पर एस लगा के प्लूरल बनाना है। इसी तरह से और भी हम आगे के क्लास में आपको और भी मैं बतलाऊंगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।